तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हीलिंग। इमोशनल हीलिंग की जब बात करते हैं तो द वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट इज हीलिंग। हीलिंग का मतलब और क्योर होने का मतलब ये दो अलग चीजें हैं। हील होना इज डिफरेंट, क्योर होना इज डिफरेंट। क्योर होना इज अ रेमेडी। घुटनों में दर्द था, हमने कोई दवाई ले ली और अब दर्द नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड क्योर। क्योर मतलब जो रिलीफ मिलता है उसको हम बोलते हैं क्योर हो गया। कंप्लेन क्या है? पेन हो रहा है। अब क्या सिचुएशन है? पेन चला गया, मैटर एंड्स। हम उसके इनसाइडर स्टोरी में नहीं जाते। हील करने का मतलब ये होता है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें घुटनों के अंदर दर्द है। क्यों? क्योंकि ये जो घुटने हैं बॉल एंड सॉकेट है, मसल्स है, टेंडन्स है, टिश्यूज है, वहां पे कहीं पे कुछ इश्यू है। उस चीज को हम रीजनरेट करें। रीजनरेट का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित करना। हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर लाइफ है। हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर जीव है, लाइफ है। उस लाइफ की एनर्जी को जब कम कर देते हैं तो बॉडी में बीमारी आती है। बट बीमारी को हटाने के लिए उस लाइफ की एनर्जी को बढ़ाया भी जा सकता है। व्हेन दी एनर्जी लेवल, ध्यान से, हाँ, व्हेन दी एनर्जी लेवल ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इंक्रीज्ड, जब हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स की एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया जाता है तो अपने आप बीमारियां हमारे बॉडी से हट जाती है। बीमारी आने का रीजन एक ही होता है कि उस शरीर के उस ऑर्गन के अंदर एनर्जी कम हो गई। एनर्जी इज लाइक इम्यूनिटी। हमको सबको पता है रोग प्रतिकारक शक्ति नाम की एक चीज होती है। सीजनल चेंज का एग्जांपल लेते हैं। सीजनल चेंज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को फीवर हो जाता है, समथिंग और दी अदर हो जाता है, राइट? कुछ लोगों को नहीं होता। किस व्यक्ति को नहीं होता और किसी व्यक्ति को होता है, उसका रीजन क्या है? जिसका इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है, उसको वो सीजनल चेंज में बीमारी नहीं होगी। जिसका रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उसको सीजनल चेंज में बीमारी हो जाती है। ये चीज हमको समझनी है। इन द सेम वे, जिस व्यक्ति के ऑर्गन्स का एनर्जी लेवल ज्यादा है, उस व्यक्ति के वो ऑर्गन्स बीमार नहीं होते। जिस व्यक्ति के किसी ऑर्गन की एनर्जी कम हो जाती है, उस व्यक्ति के उस ऑर्गन में बीमारी आती है, राइट? ऑर्गन की एनर्जी लेवल जो होती है वो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। सो इफ द एनर्जी लेवल इज मोर, द डिजीज इज आउट। इफ द एनर्जी लेवल इज लेस, डिजीज कैन एंटर। ये वाली फंडामेंटल को, ये वाले प्रिंसिपल को हमें समझना है। हमें क्या करना है? अपने बॉडी को हील करना है। हील का मतलब, मान लो किसी ने बोला किसी को अस्थमा है, ठीक है? एस्थमा मतलब क्या हो गया? लंग्स के अंदर एनर्जी कम हो गई। एस्थमा बेसिकली ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। ब्रीदिंग कहाँ से होता है? लंग से होता है। तो अगर किसी के लंग्स की एनर्जी कम हो जाती है तो किसी ना किसी टाइप का लंग्स की बीमारी होती है। अब लंग्स की एनर्जी लेवल को बढ़ा दिया, अब क्या होगा? चाहे अस्थमा हो, चाहे कोरोना हो, चाहे निमोनिया हो, लंग्स के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी धीरे धीरे हट जाती है। बीमारी का हटना इज कॉल्ड हीलिंग। हीलिंग इज अ जर्नी फ्रॉम डिस ईज, डिजीज जिसको बोलते हैं ना, डिस ईज टू ईज। बीमारी से लेके हेल्दी बॉडी तक का जो जर्नी है उसे हीलिंग का प्रोसेस कहा जाता है। नाउ दिस एब्सोल्युटली डज नॉट मीन कि मेडिकल साइंस गलत है, मेडिकल साइंस दवाई नहीं लेना है, ऑपरेशन नहीं करना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये तो बिल्कुल मान के नहीं चलना है। साइंस देखो तीन चीजों से बनता है, ओके? साइंस इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। ये बहुत ध्यान से समझ लेना है हमको। वन इज बायोलॉजी। हमारा पूरा शरीर जो है इट इज अ बायोलॉजी डिजाइंड थिंग। बायोलॉजी के अंदर कहा जाता है कि कहाँ ऑर्गन्स है, कहाँ सिस्टम है, कौन से सेल्स है, क्या सिस्टम है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बायोलॉजी में आता है। मान लो कभी कोई बीमारी हो जाती है, शुगर, बॉडी के अंदर शुगर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसको करवाने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। सो दैट इज अ केमिकल। वो हो गया केमिस्ट्री। तो पहला था बायोलॉजी, दूसरा हो गया केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिक्स जब कर देते हैं तो बनता है मेडिकल साइंस, राइट? मेडिकल साइंस इज नथिंग बट बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे फिजिकल बॉडी के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हो गया तीसरा नाम। साइंस के अंदर तीसरी चीज कौन सी होती है? फिजिक्स। फिजिक्स मतलब एनर्जी, राइट? ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला बताया था। ई क्या होता है पता है? इट इज एनर्जी, राइट?
एनर्जी के रिलेटेड सारा का सारा टीचिंग, सारा का सारा नॉलेज फिजिक्स के अंदर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक बीमारी को हैंडल करने के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री को यूज करते हैं, फिजिक्स को हमने अभी तक ऐड नहीं किया। सो इट इज नॉट लाइक फिजिक्स करो या बायोलॉजी केमिस्ट्री करो, इट इज लाइक दिस कि बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों तीन को एक साथ लेके चलना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बीमारी को फाइट करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच लेना है। होलिस्टिक मतलब क्या, हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, सबको यूज करना है, ब्रेन को यूज करके साइंटिफिकली, माइंड को यूज करना है, साइंटिफिकली करना है। सो एनर्जी को भी यूज करना है, केमिस्ट्री को भी यूज करना है, बायोलॉजी को भी यूज करना है। कब किसको कितना यूज करना इज अवर चॉइस। कई चीजें ऐसी होती है कि थोड़ा सा पेन है, मुझे पेन किलर नहीं लेनी, मैं सिर्फ हीलिंग कर लूंगा, चलेगा, एब्सोल्युटली ओके। पेन बहुत अनबेरेबल हो गया, ऑफिस कंपलसरी जाना है, ये काम भी करना है, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वंस इन अ वे इफ यू नीड टू टेक अ मेडिसिन, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कभी किसी ने बोला कि भाई मैं गिर गया हूँ, फ्रैक्चर हो गया है, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, ये गलत चीज हो जाती है। वी हैव टू टेक अ मेच्योर्ड डिसीजन। हर एक सिचुएशन में हमें समझना है और समझ के एक्शंस लेना है। ओके, सो हीलिंग हैज टू बी डन एज अ रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी। लेवल 3 जिन्होंने सीखा है, मैं हर सेशन में बोलता हूँ, लेवल 3 जिन लोगों ने सीखा है, हमारे पास एक बहुत 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 बड़ा टूल है, उसको दिन में एक बार कम से कम खुद की हीलिंग के लिए यूज करना है। इट इज फॉर अवर अवर ओन सेल्फ। 5 दिन हम लोगों ने 5 डेज इन्वेस्ट किए हैं ये सीखने के लिए। अब ये सीख के अगर हम खुद की हीलिंग नहीं करते हैं, इट टेक्स 10 12 15 मिनट्स, राइट। 15 मिनट तो हमें खुद के लिए निकालने ही निकालने हैं। अदरवाइज हम खुद को ही उतना केयर नहीं करते, ऐसा प्रूव कर बैठते कि भाई हाँ ठीक है, आई डोंट केयर फॉर माई सेल्फ। वो नहीं होना चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, वी विल गेट इनटू द इमोशनल हीलिंग सेशन।